अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड लिंकेज पर बात कर ली थी। ठीक है, अच्छा, अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे। बुक में क्लासिफिकेशन दो तरह से गिवन है, एक शेप की बेसिस पर गिवन है और एक फंक्शन की बेस पर। ठीक है, जो टेबल बना हुआ है उसमें फंक्शन की बेस पर क्लासिफिकेशन दी हुई है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें शेप की बेस पर क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और तरह से क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर की बेस पर। ठीक है, क्योंकि बुक में आगे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिनको समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन आना ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल से क्लासिफिकेशन है, इजी है, तो हम इसको भी साथ देखेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिफरेंट बेसिस पर। पहली क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर की बेस पर। ठीक है, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। सेकेंड है शेप की बेस पर कि प्रोटीन का शेप कैसा है। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन है फंक्शन की बेस पे कि प्रोटीन फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है। पहली क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम प्रोटीन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये हम डिवाइड करते हैं कि अमीनो एसिड की जो अरेंजमेंट है ये किस तरह से हुई हुई है। ठीक है, अगर अमीनो एसिड्स लीनियर सीक्वेंस में अरेंज है, मतलब एक लॉन्ग चेन में अरेंज हैं, तो उससे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अमीनो एसिड्स एक सिंपल स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे। इसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सीक्वेंस अमीनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस है ना, अब ये लीनियर सीक्वेंस इस तरह से स्प्रिंग लाइक मैनर में अरेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हेलिकल फॉर्म में, तो इससे हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है कि अगर अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये इस तरह से 3 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब बहुत से टर्शरी स्ट्रक्चर इस तरह से एक साथ कंबाइन होंगे तो ये क्या बना लेंगे, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो, ये एक वायर है। ठीक है, अभी जो इसमें ये ब्लैक डॉट्स हैं ये क्या शो कर रहा है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस। ठीक है, अब इनमें जो अमीनो एसिड्स हैं ये बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं, तो अभी ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अच्छा, अब जो ये लीनियर सीक्वेंस थी अमीनो एसिड की, अगर अब ये इस तरह से स्प्रिंग की तरह अरेंज हो जाए, ठीक है, हेलिकल फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और अब अगर यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह से 3 डायमेंशन फॉर्म में आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस तरह से और जब टर्शरी स्ट्रक्चर्स साथ कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल्स अगर देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल आती है इंसुलिन की। ठीक है, इंसुलिन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 2 इस तरह से चेंज होती हैं अमीनो एसिड की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल आती है स्पाइडर वेब और हेयर्स। ठीक है, हेयर्स कौन से प्रोटीन्स है, सेकेंडरी प्रोटीन्स। अच्छा, अब टर्शरी स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल आती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है। ठीक है, अच्छा, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से एक टर्शरी स्ट्रक्चर, इसके साथ एक और चेन होती है, फिर इस तरह से एक और 1 मोर। ठीक है, 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, इस तरह से 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना ये क्या कहलाएगा, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है शेप्स की बेस पर। ठीक है, शेप की बेस पर हमने प्रोटीन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन्स, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो फाइब्रस प्रोटीन के हैं, यहाँ पर ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। इस तरह से लिखने का मकसद ये है कि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो तुम लोग अपने पास नोट कर लो, और अगर इसमें डिफरेंस आता है तो वो भी ईजिली कर सको। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन्स नाम से पता चल रहा है ये कैसे होंगे, फाइबर्स लाइक, थ्रेड लाइक होंगे। और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में होगा। अच्छा, अब जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये बनते हैं इंटरट्विन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के आपस में ट्विस्ट होने से। यहाँ पर देखो 2 वायर्स हैं, ठीक है, इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया मैंने। अच्छा, अब इसको अगर हम आपस में ट्विस्ट कर दें इस तरह से तो ये क्या बना लेगा, फाइब्रस प्रोटीन्स। बुक में पिक्चर बनी हुई है कोलेजन प्रोटीन की, ठीक है, तो वहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा पिक्चर्स मैं यहाँ पर भी अटैच कर दूँगी। अच्छा, अब जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये किस तरह बनेगा, 3D फोल्ड से बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको इस तरह से 3 डायमेंशनल अगर हम बैंड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
इसे अभी हमने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल देखी थी। हीमोग्लोबिन किस में आता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। जो फाइब्रस प्रोटीन्स है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं वो सॉल्युबल हैं। ठीक है, अब ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल का रीज़न ये होता है कि जब प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती है तो जो ऊपर अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, सरफेस पर, वो पोलर होंगे। ठीक है, वहाँ पर पोलर एंड्स होंगे, तो इसीलिए पोलर वाटर में पोलर एंड्स डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन डिज़ोल्व हो जाएगा। बट फाइब्रस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पोलर एंड्स सरफेस पर नहीं होंगे, तो इसीलिए जो फाइब्रस प्रोटीन्स है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो फाइब्रस हैं वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं हो सकते, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अब जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो इलास्टिक हैं। ठीक है, उनमें इलास्टिसिटी है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, स्प्रिंग की तरह है, देखो इस तरह से, तो इसको हम इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, सेंस बन रहा है इस बात का कि जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इलास्टिक होगा, बट जो ग्लोब्यूलर है वो इलास्टिक नहीं होगा। अच्छा, अब जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इनका जो काम है ये क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फाइब्रस प्रोटीन में अगर हम एग्जाम्पल है कोलेजन, तो कोलेजन कहाँ मौजूद होता है? स्किन में। इसके अलावा एक और प्रोटीन है मायोसिन। मायोसिन मसल्स में होता है। ठीक है, मसल्स का स्ट्रक्चर बना रहा होता है मायोसिन। इसके अलावा कैरेटिन प्रोटीन, कैरेटिन का भी नाम सुना होगा। कैरेटिन प्रोटीन नेल्स में होता है, हेयर्स में होता है, तो ये भी स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये भी कौन सा प्रोटीन होगा? फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो ज़्यादातर फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम ग्लोब्यूलर की बात करें तो ग्लोब्यूलर फंक्शनल प्रोटीन है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमने देखा इसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, तो हीमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इसके अलावा जो हमारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन भी किस तरह के होते हैं? ग्लोब्यूलर। इसके अलावा एंटीबॉडीज़, तो ये सारे प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर लिया प्रोटीन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फंक्शन की बेस पे। ठीक है, फंक्शन के बेस पे हमने प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और फंक्शनल प्रोटीन्स। ठीक है, अभी ये वर्ड्स हमने यूज़ भी किए हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे हमारी बॉडी में, और फंक्शनल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करेंगे बॉडी में। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में अभी हमने एग्जाम्पल देखी कोलेजन। कोलेजन हमारे स्किन का स्ट्रक्चर बना रहा है। इसके अलावा कोलेजन बोन्स में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में, तो वहाँ पर ये बोन्स कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। इसके अलावा हमने मायोसिन पे बात की अभी, मायोसिन और एक्टिन, एक्टिन मायोसिन। ठीक है, दो नाम साथ आते हैं, एक्टिन मायोसिन, दो अलग प्रोटीन्स हैं, बट ये मसल प्रोटीन्स हैं। कि दोनों प्रोटीन कहाँ पर होते हैं? मसल्स में। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन कहाँ पर होगा? मसल्स में, तो ये मसल का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये भी किस में आएगा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन में। कैरोटीन पे हमने बात की, कैरेटिन किस में होता है? नेल्स और हेयर्स में। नेल और हेयर का स्ट्रक्चर जिस प्रोटीन से बन रहा है दैट इज़ कैरेटीन। इसके अलावा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ट्यूब्यूल्स बनाता है। ठीक है, अभी जब हम आगे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो तुम लोग वहाँ पर देखोगे कि सेल में इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फैले हुए होते हैं पूरे सेल में, जो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। ठीक है, इसे हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ट्यूब्यूल्स जो हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो हैं, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। इसके अलावा अगर तुम लोगों को याद हो क्लास 9th में हमने पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस मियोसिस में सेंट्रियोल्स होते थे, तो इस तरह से अपोजिट एंड्स पर आ जाते थे, और इस तरह से वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाते थे जो क्रोमोसोम्स पर अटैच होता था। तो ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं ये किससे बन रहे हैं? ये भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने हुए। कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है, तो इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की, और ये सारे प्रोटीन्स किस में आएंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में। ठीक है, तो इनकी कुछ एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए कि कौन से प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और वो कहाँ मौजूद हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शनल प्रोटीन्स पर। फंक्शनल प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करेगा, डिफरेंट तरह के फंक्शन है बॉडी में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा हार्मोन, ठीक है, इसके अलावा एंजाइम्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, डिफेंस। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन सा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एक प्रोटीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो डिफरेंट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि डिफरेंट विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन भी किस में आएगा, फंक्शनल प्रोटीन में। इसके अलावा हार्मोन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ है। इसके अलावा थायरॉक्सिन। इसके बाद एंजाइम, ठीक है, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स है बॉडी में। बुक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, इनका अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन मायोसिन, ठीक है। एक्टिन मायोसिन स्ट्रक्चरल में भी आता है, फंक्शनल में भी आता है। स्ट्रक्चर मतलब कि वो मसल का स्ट्रक्चर बना रहा है, और फंक्शनल में हम किस रिस्पेक्ट से बात करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिन मायोसिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी है। नेक्स्ट है डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में डिफरेंट तरह के एंटीबॉडीज़ होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सारे क्या प्रोटीन्स के बने हुए हैं और इनका इम्यूनिटी में रोल है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स है जो कि हमने डिस्कस किए।